बता दी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउसवाइफ प्रतिभा ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ओवर वाटरिंग से ख़राब हुए अपने जेट प्लांट्स भी दिखाने वाली हूँ और इनको बचाने के लिए हम कुछ प्रयास करेंगे, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और इसी के साथ ही साथ मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं जो लद्दी करके हैं। पहले तो मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है, क्योंकि मुझे ये नाम थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता है, समझ में नहीं आता है कि मतलब आपका रियल नेम क्या है। तो प्लीज़ अपना नाम बताइए कमेंट में। और ये देखिए कि देख सकते हैं ओवर वाटरिंग से किस तरह से इसकी जड़ें ख़राब हो चुकी हैं। तो सबसे पहला, अगर लगातार आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आप अपने जेट प्लांट को लगातार बहुत ही बारिश से बचाएँ। खुली शेड एरिया आपके पास है तो ठीक है, आप शेड एरिया में रख दें, जब मिट्टी सूख जाए फिर उसको वापस से ओपन एरिया में रखें। अगर नहीं है, मतलब शेड एरिया में रखें भी तो ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसको थोड़ा बहुत धूप मिलती रहे। और अगर शेड एरिया नहीं है तो गमले को टेढ़ा कर दें, जैसे कि गमले को लिटा दें। इससे क्या होगा कि गमले की मिट्टी पे पानी नहीं पड़ेगा और अगल-बगल होकर पानी बच जाएगा। वो किसी वीडियो में मैं आपको डेमो करके दिखा दूँगी कि कैसे करना है। फ़िलहाल के लिए देखिए, मैं साइड की रूट्स को, मतलब जो साइड की एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ हैं उनको कट कर ले रही हूँ। मैं उनकी कटिंग लगा लूँगी और नीचे से भी मैं इसको कट करूँगी जब तक कि यहाँ पे हमको सही मतलब इसकी स्टेम ना मिल जाए। जितनी भी ख़राब स्टेम है ना, आपने उसको कट कर देनी है और जब आपने सही स्टेम मिल जाए तो आप इसको कटिंग लगाने के लिए निकाल के रख सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने यहाँ पर इसको कटिंग लगाने के लिए निकाल के रख लिया है। और यहाँ पर ड्रेनेज होल्स अपने प्लांट का बराबर आप चेक कर लें प्रॉपर्ली। और ये वाला प्लांटर जो मैंने बनाया था, आपसे शेयर भी किया था, तो देखिए इसमें नीचे की तरफ हमारा ढक्कन वक्कन नहीं है, तो हम पत्तियों से ही कुछ जुगाड़ करेंगे। पत्तियों वगैरह को फ़ोल्ड करके हम नीचे फिल करेंगे और उसके बाद एक जो दियाली होती है ना, उसको हमने उल्टा करके इसमें रख देना है। तो हमारा ड्रेनेज होल हमको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ढक्कन का काम भी हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ मैं मतलब यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो चलिए देखिए, इस तरह से कुछ आपने करना है। चलिए हम देख लेते हैं कमेंट्स क्या हैं। हमसे लड्डी जी ने पूछा है कि इस ये चांदनी के 17 पौधे संडे को लेकर आए थे, गमले में लगाए हैं, उनको खुले आसमान में रख सकता हूँ नीचे। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर बारिश हो रही है तो आप इसको खुले आसमान में रख दीजिए, क्योंकि एक दो बार बारिश का पानी पड़ गया फिर तो प्लांट आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन जैसे कि ऐसा नहीं होता है, कई बार बारिश होकर रुक जाती है और लगातार हफ्तों बारिश नहीं होती है, तो ऐसे में अपने प्लांट को शेड एरिया है आपको तो शेड एरिया में रखिए। लेकिन अगर आपके पास शेड एरिया नहीं है तो आपने अपने प्लांट्स को, मतलब जहाँ पे प्लांट्स लगाए होंगे, कुछ बड़े प्लांट्स होंगे आपके, उनके नीचे आप उनके नीचे या उनके अगल बगल में रखिए जहाँ पे उनको धूप न पड़े। तो कोशिश करिए कि दोपहर की बिल्कुल डायरेक्ट धूप से बचाएं। सुबह शाम की धूप पड़ेगी तो चल जाएगा। तो बस ज़्यादा नहीं करना है, आपने 1-2 दिन धूप से बचा लेना है, तीसरे दिन से तो आप आराम से इसको ओपन एरिया में निकाल के रख सकते हैं। इसके बाद जो इनका सेकंड कमेंट है कि नर्सरी से कौन से प्लांट इनको लेने चाहिए बारिश में, तो इस पर मैं 2 से 3 दिनों के अंदर कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। और इसके बाद है कि आपने पूछा है कि मैं गार्डन सॉइल कहाँ से लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, गार्डन सॉइल लेने का कोई एक पैमाना नहीं है। आप अपने आस-पास ध्यान दीजिए, कहीं से भी आपको जो मिट्टी होती है ना, हमारी नॉर्मल मिट्टी, वही हमारी सॉइल होती है गार्डन सॉइल। उसे हमने थोड़ा-सा फर्टाइल बनाना होता है। इसके लिए आपने करना क्या है, आप कोई भी मिट्टी लाइए, उसमें 50% यानी कि जितना मिट्टी लिया है आपने, मिट्टी का आधा आपने कंपोस्ट ऐड कर लेना है और आधा भाग आपने बालू ऐड कर लेनी है। तो आपकी जो वेल ड्रेन सॉइल है वो भी तैयार हो जाएगी। और मिट्टी आप कहीं से भी ले सकते हैं। आपके आस-पास आजू-बाजू में खेत है, कोई खाली प्लॉट पड़ा है, तो आप वहाँ से भी करके ले सकते हैं। किसी दूसरे का प्लॉट है तो इकट्ठे एक जगह गड्ढा करके मिट्टी मत लीजिएगा। 4-4, 5-5 इंच की लेयर में करके थोड़ी दूरी में मिट्टी निकाल लीजिए, इससे सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और आपकी मिट्टी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ आपके पास पैसे हैं तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। 100-150 की एक बोरी पड़ती है। बट फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि इतने में तो सिर्फ 2 बड़े गमले अगर हम फिल करेंगे 12 इंच के, तो 3 से 4 गमले ही फिल होंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं, मैं तो वर्क कर रही हूँ, साथ ही साथ मेरा मतलब 2.5 साल का 3 साल का जो बेटा है कान्हा, वो भी लगा हुआ है काम करने में। साथ ही साथ वो मतलब लगातार परेशान भी कर रहा है। देख सकते हैं किस तरह से वो खुराफाते कर रहा है। और मिट्टी मैं कहाँ से लेती हूँ फ्रेंड्स, तो मेरी जो मिट्टी है वो मेरे हस्बैंड ला के देते हैं, कहीं से भी ले आते हैं। मतलब जैसे कुछ दिनों पहले सड़क की खुदाई हुई थी,
तो वो मिट्टी निकली थी, तो वो मिट्टी उठा लाए थे। आसपास खेत वगैरह है या किसी मतलब कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो लोग अपने घरों में मिट्टी गिराते हैं, तो वहाँ से तो 1-2 बोरी मिट्टी उठा लेते हैं या फिर 1 आध बाल्टी उठा लाते हैं। धीरे-धीरे करके माँगती रहती हूँ, ऐसे कहीं न कहीं से वो जुगाड़ करके मिट्टी देते हैं, क्योंकि ससुराल में मैं खुद से तो मिट्टी लेने कहीं नहीं जाती हूँ। और दूसरा काम, जब मैं मायके से प्लांट्स लाती हूँ, प्लांटर में मतलब लगा के, तो वैसे तो मैं पत्तियाँ फिल करके लगाती हूँ। जब मैं मायके से प्लांट लाती हूँ ना, तो उसमें मैं डायरेक्ट ड्रेनेज होल को कवर करने के बाद मैं डायरेक्ट केवल मिट्टी से भर के लाती हूँ, ताकि जब मैं अपने घर पे आऊँ तो एक प्लांटर में मैं 2 प्लांटर तैयार कर सकूँ, क्योंकि आधा मैं पत्तियाँ भर दूँगी नीचे और आधा जो है हमारी मिट्टी हो जाएगी। तो इस तरह से एक प्लांटर से हमारे 2 प्लांटर रेडी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे जेट प्लांट्स की जो नीचे से ख़राब हो गए थे रूट्स, उनको मैंने कट करके यहाँ पर इनकी फटाफट से कटिंग वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, इसके बाद इनका जो नेक्स्ट कमेंट है, प्रतिभा जी आपने मुर्गी वाले प्लांटर में कटिंग लगाई थी, वह कौन से पौधे की कटिंग है, आजकल उसका क्या हाल चाल है, कभी वीडियो में दिखाइए ज़रूर। जी दोस्तों, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। उसका हाल चाल तो मतलब बहुत ही बुरा है, क्योंकि मैंने उसको सीढ़ियों पे रखा था और मेरे बेटे के ज़रिए वो 2 से 3 बार गिर चुका है। और जो उसमें जो मतलब लगा हुआ था कटिंग, वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने बाद में उसमें दूसरी कटिंग लगा दी थी। लेकिन मैंने सेम प्लांट की कटिंग लगाई थी, तो उसमें जो मैंने कटिंग लगाई थी वो मेरा सिंगोनियम की कटिंग थी। जिस तरह से मनी प्लांट होता है उसी तरह से सिंगोनियम भी होता है, और दोनों की देखभाल लगभग सेम ही होती है। इसके बाद इनका नेक्स्ट मतलब कमेंट है कि अभी तक प्रतिभा जी, मुझे अभी तक इतना मालूम नहीं है कि एस्पेरेगस के पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखें या खुली धूप में रखें, प्लीज़ बताएं। तो फ्रेंड्स, एस्पेरेगस जो प्लांट होता है, ये फुल डे की सनलाइट में आप इसको रख सकते हैं। इसको ग्रीन नेट की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। और वाटरिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे भी वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है। और वाटरिंग आपने इसमें भी मिट्टी लगभग जब आपकी सूख जाए 1 से 2 इंच की, तभी आपने उसमें भी वाटरिंग करनी है। और प्रतिभा जी, इनका जो नेक्स्ट कमेंट है, मिनी चांदनी के पौधे को पानी कैसे दें। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको सॉइल ड्राई दिखे तो आप मिनी चांदनी के पौधे को वाटरिंग कर दें। जब भी आपको सॉइल ड्राई दिखे, यानी कि ऊपर की 2 इंच की मिट्टी, कम से कम 1 से 2 इंच की मिट्टी आपको ड्राई दिखे, तभी आप वाटरिंग करें। उसमें बराबर नमी न बनी रहने दें। और मिनी चांदनी, जैसा कि आपने इसी प्लांट पे काफ़ी सारे कमेंट पूछे हैं, तो जो मिनी चांदनी है फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि इसको फुल डे की सनलाइट पसंद होती है। बट अगर फुल डे की सनलाइट नहीं मिल रही है तो 4 से 5 घंटे की सनलाइट कोशिश कीजिए ज़रूर मिले। इससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपका पौधा फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट कमेंट आता है, आपके तो जेट प्लांट बहुत सुंदर है, देखकर दिल खुश हो गया। नर्सरी से मुझे लाए हुए 4 महीने हो गए। अभी के चुन्नू मुन्नू है, रोज़ सुबह शाम देखता हूँ। इन्होंने कहा, एक बात याद आई मुझे, तो इसके मतलब स्क्रीनशॉट लेने के पहले मैं इनका कमेंट पूरा ओपन नहीं किया, बट मैं बता देती हूँ कि इन्होंने उसको लाने के 10-15 दिनों बाद ही, 15 से 20 दिनों बाद ही उसकी बोनसाई बनाने के चक्कर में उसकी ट्रिमिंग कर दी थी, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। आप अपने प्लांट्स को 1-2 महीने अपने गार्डन में सेट होने दीजिए, उसके बाद आराम से उसकी चाहे जो भी कीजिए। फिलहाल तो इसका मतलब ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, तो इस वक्त आपको ग्रो कर सकता है। बट अगर आपने बोनसाई बनाते वक्त उसकी जो ट्रिमिंग की है, मतलब उसको प्रूनिंग की है, तो उसकी जो छोटी-छोटी निकलती हैं 1 से 2 इंच की कटिंग भी जेट प्लांट की काफ़ी अच्छे से लग जाती है। बरसात का मौसम है तो फटाफट से आप जो उसकी पिंचिंग करते हैं ना, तो वो 1 से 2 इंच की उसकी कटिंग भी लेकर के आप जो पिंच करते हैं, बस उसको मिट्टी में हल्का सा लगा दीजिए, वो भी आपकी बहुत आसानी से लग जाएगी। मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स पिंचिंग के थ्रू लगाए हैं, जल्द ही मैं आपको वीडियोज़ में दिखा दूँगी। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट कमेंट है वो है, वेल ड्रेन सॉइल कैसे बनाते हैं। ये 8 महीने से यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, बट इनको वेल ड्रेन सॉइल बनानी नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए आपने 50% मिट्टी लेनी है, यानी कि आपने जितनी मिट्टी ली है उसका आधा भाग आप मिट्टी को 2 पार्ट्स में कर लीजिए। और समझ लीजिए कि मिट्टी जितनी है उसका आधा भाग आपने कंपोस्ट रखना है, आधा भाग आपने बालू यानी कि सैंड की मात्रा रखनी है। उसमें 1 से 2 चम्मच हल्दी मिला लीजिए। अदरवाइज़ आप फंगिसाइड है तो आप फंगिसाइड मिला लीजिए, तो आपकी वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो जाएगी। कोई भी सॉइल हो, इस तरह से आप अपनी वेल ड्रेन सॉइल तैयार कर सकते हैं। जल्द ही मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगी, बट मुझे सॉइल मिलेगी 2-3 क्वालिटी की, तभी मैं आपको इस पर अलग वीडियो बता पाऊँगी। बट आई होप कि इतने में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि प्रतिभा जी, इसको पानी कैसे देना है, ये मेरी पर्सनली वाली वीडियो है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको मिट्टी सूखी लगे, ड्राई लगे, ऊपर की 1 से 2 इंच की लेयर, आप उसको वाटरिंग कर दें और इसको फुल डे के सनलाइट में रखें। आपका पर्सनली बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और इसमें खाद भी देते रहें, मतलब हर 15 दिन में 1 मुट्ठी गोबर की खाद डाल दें। काउडंग कंपोस्ट डाल सकते हैं, नहीं है तो आप चाय पत्ती भी 1 चम्मच 15 दिन में ऐड कर सकते हैं। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर तो मैंने देखिए बोवलिंजू यानी कि जो पर्पल हार्ट होता है उसका ये वाला लगा लिया है मैंने, तो मतलब ये पर्पल कलर का आता है।
तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरे प्लांट्स की कटिंग भी लग कर के रेडी हो चुकी है और बाकी के प्लांट्स मैंने चेक कर लिए। बाकी के प्लांट्स नहीं उखड़ रहे हैं। जैसे कि आपने जेट प्लांट को चेक कैसे करना है, जेट प्लांट को पकड़िए, हल्का सा खींचिए, अगर जड़ें सड़ गई होंगी तो ऊपर आ जाएगा, नहीं सड़ी होंगी तो ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने चेक करके इनको अपना अलग से लगा दिया है और अपने प्लांट्स को बराबर चेक करते रहें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और फटाफट से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप फट कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये है मेरे प्लांट्स का कलेक्शन। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।